हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट सभी छात्रों के लिए होने वाली है जो कि फ्रेंड्स स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और वो कर चुके भी हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज 15 फरवरी है और आज 15 फरवरी को मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के बाद जिनको कॉलेज मिला था और उन्होंने राउंड 1 की सीट पर एडमिशन भी ले लिया है और वो रिजाइन करना चाहते हैं, तो आज 15 फरवरी है, 15 फेब, आज शाम 4 बजे तक आपके पास मौका है। आप जाकर को सीट को रिजाइन कर सकते हो। मतलब जो बच्चे करना चाहते हैं वो जाकर के, आज लास्ट डेट है, रिजाइन कर सकते हैं। अगर आज के बाद शाम 4 बजे तक आप 4 बजे के बाद आप सीट को रिजाइन नहीं कर पाएंगे, अगर आप सीट को रिजाइन नहीं कर पाते तो सीधा सा मतलब है कि आप और आगे की काउंसलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो जो भी करना चाहता है सीट को रिजाइन, तो आज शाम 4 बजे तक सीट को रिजाइन कर सकता है, 15 फरवरी। ठीक है, यहाँ पर मैं बता दूं छात्रों के लिए कि ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 और मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, तो कौन कौन कैंडिडेट सेकंड राउंड और मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पूरा मैं आपको डिटेल्ड में एक बता देता हूं। जिसके लिए एमसीसी द्वारा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया था, एक वाउचर रिलीज किया गया था, उसमें बताया गया था इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटीज हैं जो कि फ्रेंड्स छात्रों के लिए माइंड में अभी तक नहीं है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ डिटेल्ड में। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिन छात्रों ने अभी तक टेक्निकल हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। नीट के सभी इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है। आप फ्रेंड्स जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। क्या सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सेकंड राउंड में भी फीस को पे करना पड़ेगा, जो 2 लाख रुपए है, 10,000 रुपए है, 5,000 रुपए है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है, राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया और रजिस्ट्रेशन भी किया था, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बोला है कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर राउंड 1 एंड डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटेड आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। यहाँ बोला है कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है और आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं की गई है, तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है कि फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर सेकंड राउंड दोज कैंडिडेट्स हु, किन किन कैंडिडेट को सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करना है कि नहीं करना है। पहला पॉइंट दिया है कि हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड 1 विद फुल पेमेंट ऑफ फीस। यहां बोला गया है कि अगर ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन तो किया था लेकिन उन्होंने पूरा फीस को पेमेंट नहीं किया था, अगर आपने राउंड 1 में पूरा फीस पेमेंट नहीं किया था तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करना होगा और नए रजिस्ट्रेशन के साथ आपको पूरी फुल पेमेंट यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। राइट, उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि हैव रजिस्टर्ड नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर अगेन। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, यहाँ पर बोला है, देखिएगा, रिजाइन और नॉट रिपोर्टेड। यहाँ बोला गया है कि मतलब ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हुआ था, सीट अलॉट होने के बाद उन्होंने सीट को रिजाइन कर दिया, राइट, उन्होंने सीट को रिजाइन कर दिया या उस सीट पर इन्होंने जाकर के रिपोर्ट नहीं किया, राइट, उन्होंने जाकर के उस सीट पर रिपोर्ट नहीं किया, तो ऐसी कंडीशन में आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ऐसी कंडीशन में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, केवल आपको न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेकंड राउंड में नया फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करते हो सेकंड राउंड में, तो आपको कोई भी सीट सेकंड राउंड में अलॉट नहीं की जाएगी। राइट, अगर आपने, मैं एक बार फिर बताता हूं, ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन फीस पूरा पेमेंट नहीं किया था, तो उनको सेकंड राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा फुल पेमेंट फर्स्ट राउंड में नहीं किया था, तो आपको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन करके पूरा फुल पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी, वो नया रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे और सीट मिलने के बाद या उन्होंने रिजाइन कर दिया सीट को या सीट पर जाकर रिपोर्ट नहीं किया, तो आपको सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। सेकंड राउंड में केवल आपको न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। अगर आप सेकंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करोगे तो आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं की जाएगी। राइट, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है सी में कि पब्लिकेशन ऑफ राउंड 2 ऑन एमसीसी वेबसाइट। बाकी इस डिटेल में आपको बता ही दूंगा कि जैसे राउंड 2 का रिजल्ट वगैरह आता है तो मैं सभी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। रिपोर्टिंग टू अलॉटेड मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज अगेंस्ट राउंड 2। अब उसके बाद बात आती है सेकंड राउंड। सेकंड राउंड में आई गेस आपको समझ आ गया होगा, चाहे सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो, चाहे यूनिवर्सिटी, एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एएमयू, बीएससी नर्सिंग, सभी के लिए कंडीशंस लागू होती हैं। ठीक है, उसके बाद बात आता है कि मोपअप राउंड का।
मोपअप राउंड के लिए ऑल इंडिया कोटा सेंट्रल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज एम्स जिपमर डीम्स यूनिवर्सिटी एएमयू बीएचयू बीएससी नर्सिंग के लिए सभी यहाँ पर मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जो कि ऑल इंडिया कोटा का 4 राउंड होंगे। मोपअप राउंड के बाद भी आपका हिस्ट्री वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाएगा। मोपअप राउंड में कौन कौन बच्चा रजिस्ट्रेशन कर सकता है? तो मोपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन विद पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फॉर मोपअप राउंड एंड ऑल कैंडिडेट्स, ठीक है। ऐसे सभी कैंडिडेट्स आप मोपअप राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस लागू होती हैं, जो कंडीशंस आपको जानना जरूरी है। यहाँ बोला गया है कि हु रजिस्टर्ड इन राउंड 2 एंड एग्जिटेड विद फॉरफिट एंड फीस कैन रजिस्टर अगेन विद पेमेंट ऑफ फी। यहाँ पर देखिएगा कौन कौन कैंडिडेट्स मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मतलब राउंड 1 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ना ही सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप लोग मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है, अगर आपने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, तब ऐसी कंडीशन में आपको मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अगर आपको सेकेंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, देखिएगा बोला गया है कि हु द रजिस्टर्ड सेकेंड राउंड कैंडिडेट्स, सेकेंड राउंड में अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है और आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेते हो, ठीक है, आप उस सीट पर एडमिशन नहीं लेते हो, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो सिक्योरिटी मनी है उसको जब्त कर लिया जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, अगर आपको सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुआ है, ठीक है, सेकंड राउंड में, और सेकंड राउंड में सीट अलॉट होने के बाद आपने उस सीट पर कोई एडमिशन नहीं लिया, तो जो आपकी सिक्योरिटी मनी है वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, और जब्त होने के बाद आप मोपअप राउंड में एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसके लिए आपको दोबारा से सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर सबमिट करनी पड़ेगी। उसके बाद बोला गया है हाउएवर हु हैव ऑलरेडी ज्वाइन टेक एडमिशन इन राउंड 2 ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एम जिपमर विल नॉट बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन मोपअप राउंड। अगर आपने सेकेंड राउंड में सीट मिलने के बाद और आपने सेकेंड राउंड में एडमिशन ले लिया, तो आप मोपअप राउंड और अदर किसी राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, फिर आपको वहीं से अनएलिजिबल कर दिया जाएगा। फिर आप चाहे रजिस्ट्रेशन लेते हो चाहे नहीं लेते हो, ठीक है, वो बात की बात है। अगर आप एडमिशन लेते हो या सीट आपको मिल जाती है, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। दोज रजिस्टर्ड बट नॉट अलॉटेड अ सीट इन राउंड 1 और राउंड 2 नीड नॉट रजिस्टर। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 में कोई सीट मिल जाता है और उस सीट माफ करना सीट नहीं मिलता है, नॉट अलॉटेड राउंड 1 या राउंड 2, तो आपको ऐसे में मोपअप राउंड में दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। उसके बाद बोला है आपको केवल अगर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलता है, तो केवल आपको न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी मोपअप राउंड में। उसके बाद एमसीसी की वेबसाइट पर मोपअप राउंड का रिजल्ट वगैरह आएगा, जो कि मैं आपको बता दूंगा। तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ पर राउंड 2 के लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली है, तो वो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर आप न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, तो आपको कोई भी सीट अलॉट यहाँ पर नहीं की जाएगी, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वो सेकंड राउंड में नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन तो किया था, लेकिन पूरा फीस पेमेंट यहाँ पर नहीं किया था, तो आपको एक फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है और पूरी फीस पेमेंट यहाँ पर करनी पड़ेगी। उसके बाद मोपअप राउंड के लिए अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिलती है, तो आप मोपअप राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है, तो आप मोपअप राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो केवल फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिलती है और सीट को अपग्रेडेशन में डाल देते हो एडमिशन के बाद, सेकंड राउंड में आपको कोई सीट मिल जाती है, ठीक है, सेकंड राउंड में आपको कोई सीट मिल जाती है, तो आप मोपअप राउंड के लिए या किसी अदर राउंड के लिए आप एलिजिबल नहीं रहोगे, राइट। उसके बाद ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको सेकंड राउंड में सीट मिली और सीट को उन्होंने एडमिशन लेकर छोड़ दिया या सीट पर एडमिशन नहीं लिया, तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। बस आप एलिजिबल किस कंडीशन में रह सकते हो, सीट मिलने के बाद आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, आपको न्यू सिक्योरिटी मनी और रजिस्ट्रेशन फीस सबमिट करना पड़ेगा, तब आप उसके लिए एलिजिबल रह पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। बाकी अगर आपको कोई भी कुछ क्वेरी वगैरह चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपको इसी तरह से सभी इन्फॉर्मेशन और सभी वीडियोस मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करिएगा और चैनल को
सभी बच्चों से सब्सक्राइब कराइएगा, आपके जितने भी फ्रेंड रिलेशन में है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपको वीडियो कैसा लगा ये अपडेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपके लिए जो अपडेट दूँ वो एकदम ऑथेंटिक और सही अपडेट दूँ। और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ बता दूंगा। कोई भी अपडेट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि अभी तो सेकंड राउंड के लिए कोई उसका नोटिफिकेशन एमसीसी ने नहीं रिलीज किया है। उम्मीद है कि आज इसका एडमिशन का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस का उसका अपडेट है एमसीसी आज रिलीज करेगा। अगर आज नहीं करता तो कल 16 फरवरी को ये इसका अपडेट जो है एमसीसी अपनी वेबसाइट पर जरूर रिलीज करेगा। जैसे कोई एमसीसी की वेबसाइट पर अपडेट आता है या स्टेट कोटा की वेबसाइट पर कोई अपडेट आता है मैं आपको इन्फॉर्म जरूर करूंगा। बाई चांस अगर मैं वीडियो नहीं दे पाता हूं तो टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करके रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। फिलहाल वीडियो में इतना ही था।